मेथी दाना का इस्तेमाल जब से मैंने इस तरह से शुरू किया है तब से मेरे बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि हर महीने मुझे अपने बाल कटवाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मेथी दाना का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपके बालों को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और लंबा बनाने में मदद करेगा। और जब मैंने खुद इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे अपने बालों में काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मेरे बाल लगातार झड़ते ही जा रहे थे, बाल कमजोर और बेजान लगने लगे थे। तब मैंने मेथी का इस्तेमाल इस तरीके से करना शुरू किया और आज आप खुद मेरे बालों की कंडीशनिंग देख सकते हैं। बाल पहले से काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बताने नहीं वाली हूँ, बल्कि इस रेमेडी को बनाकर भी दिखाने वाली हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की। मेथी दाना हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसमें प्रोटीन और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेथी का इस्तेमाल कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। लेकिन अगर आप मेथी को सिर्फ किसी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद एक छोटा सा इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करने के बजाय इसे सही तरीके से घर पर तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने बालों की केयर के लिए एक बहुत ही आसान तरीका मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर पर मिलने वाली कुछ चीजों से ही आप ये मैजिकल रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है दोस्तों, अगर इस मैजिकल रेमेडी को आपने गलती से भी कहीं और लगा लिया तो वहाँ भी आपके बाल ग्रो कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये रेमेडी कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। जी हाँ, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और हाँ, सबसे ध्यान में रखने वाली बात यहाँ है कि आपको इस रेशियो का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना है। जैसे कि हमने 2 चम्मच मेथी दाना का इस्तेमाल किया है तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। तो अब हमें लेना है प्याज। जी हाँ, वही प्याज जो कि गंजे सर पर भी बाल लाने का दावा करता है और ये सच में होता भी है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि प्याज का इस्तेमाल गलत तरीके से करने पर आपको बुरा परिणाम भी मिल सकता है। बहुत सारे लोग प्याज का इस्तेमाल करते तो हैं लेकिन बहुत गलत तरीके से करते हैं। खास करके प्याज के रस को बिना डाइल्यूट किए हुए सीधे सिर पर लगाना। इससे क्या होता है, आपको इससे खुजली और इरिटेशन बढ़ने लगती है और जो भी आपकी हेयर फॉल की समस्या होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्याज का इस्तेमाल करो, इसके रस का इस्तेमाल करो, तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी या फिर कोई भी हेयर ऑयल डाइल्यूट करके ही इसका एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि प्याज का रस बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जो कि बालों को परेशानी को और बढ़ा सकता है। तो हम यहाँ पे 2 छोटे साइज का प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे सैलेड भी कहते हैं। अगर आपको ये छोटे वाले प्याज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनमें जो सल्फर की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये हेयर ग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करती है। अगर बाई चांस आपको ये ना मिले तो आप बड़े वाले साइज का भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे प्याज को रफली चॉप्ड कर लिया है और यकीन मानिए फेनुग्रीक और प्याज का ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बालों की ग्रोथ में इतना ज्यादा मदद करता है, इतना ज्यादा मदद करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इंटरनेट में जाकर पढ़ सकते हो इनके बारे में कि ये आपके बालों पर किस किस तरह का मैजिक कर सकता है। तो ये दोनों रेडी करने के बाद अब हमें लेना है एक लोहे की कढ़ाई। तो अब हमें लेना है 50 ml का कोकोनट ऑयल। जी हाँ, जैसे हमारा इंग्रेडिएंट हमने तैयार किया था, जैसा रेशियो था उसी के हिसाब से हमें 50 ml ऑयल ही यूज करना है। अगर आप इस ऑयल को ज्यादा बनाना चाहते हो तो इंग्रेडिएंट को कम ज्यादा कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अब हमें लेना है फ्रेश एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, जो कि बालों को सॉफ्ट और फ्रिजीनेस को मैनेजेबल बनाने में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। स्कैल्प में होने वाली इरिटेशन, ड्राइनेस, फ्रीजी और डैंड्रफ को रिमूव करने का काम तो एलोवेरा का ही होता है और ये बालों को स्वस्थ भी बनाता है और मजबूत भी करता है। तो हमने यहाँ पे एलोवेरा को अच्छी तरह से धोकर साफ करके कट कर लिया है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। ध्यान रहे कि किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये ऑयल खराब हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम तैयार करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल हेयर ऑयल जो ना सिर्फ हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा बल्कि आपकी हेयर ग्रोथ को फिर से वापस लाने में मदद करेगा। जिनको भी स्लो हेयर ग्रोथ की परेशानी है उनकी ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट से इसको तैयार कर लेते हैं। तो हमने जो ऑयल को रखा था उस ऑयल को हमें थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है सबसे पहले फ्रेश कटी हुई एलोवेरा। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि एलोवेरा को सबसे पहले क्यों डाल रहे हैं, तो इसका
कारण भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे। तो एलोवेरा को ऐड करने के बाद अब हमें इसमें ऐड कर देना है एलोवेरा के ऐड करने के बाद अब हमें इसमें ऐड कर देना है प्याज। ध्यान रहे, सबसे जरूरी बात और ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिन भी इंग्रेडिएंट में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे कि प्याज और एलोवेरा, तो उसे अच्छी तरह से हमें पहले ही कुक करना है। यानी कि एलोवेरा और प्याज को हमें 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, इसे तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बिल्कुल धीरे और हल्की फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो जो भी हमने ऐड किया वो सारे कुछ जल जाएंगे और ऑयल बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो जाएंगे। तो जब प्याज और एलोवेरा हल्की हल्की से पक जाए, इसका मॉइस्चराइज काफी हद तक निकल जाए, तब आपको इसमें ऐड कर देना है फेनुग्रीक। जी हाँ, हमें लास्ट में ही फेनुग्रीक को इस्तेमाल करना है। ऑयल तो हर कोई तैयार कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने के बाद वो ऑयल ना तो लंबे समय तक चलता है और ना ही आपके बालों पर कोई फायदा मिल पाता है। और यही गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, वे सारी चीजों को एक साथ डालकर ऑयल तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह नमी रह जाती है और ऑयल जल्दी खराब होने लगता है। तो फेनुग्रीक को डालने के बाद इसे भी लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात को जिस टाइम आप ऑयल को तैयार कर रहे हो, ध्यान रखना है कि आपको ऑयल को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, यानी कि आपको इसे चलाते रहना है, नहीं तो सारे कुछ जल जाएंगे। तो दोस्तों, है ना ये बहुत ही पावरफुल और मैजिकल हेयर ऑयल, जो कि स्लो हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर देता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ इतनी बढ़ेगी कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे और पर मंथ अपने बालों को कटवाओगे जरूर। तो जैसे ही ये सारे इंग्रेडिएंट हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे, तभी आपको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है और गलती ये नहीं करनी कि ऑयल को बिल्कुल भी किसी तरह से जलाना नहीं है। तो हमने इस ऑयल को लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब हमें इसे अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है। और दोस्तों, पता है सबसे खास बात क्या है कि इस ऑयल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किया है ना, वो हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर आप इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में जरूर इंटरनेट में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, हमारा पावरफुल मैजिकल हेयर ऑयल तैयार हो चुका है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ताकि आप इसे सही तरीके से अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सके और इसके बेनिफिट्स को पा सके। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियोस के साथ साथ मेरे डेली व्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑयल के एप्लीकेशन से पहले हमें इसके स्टोरेज पे खास ध्यान रखना है। तो हमें इसे कांच की बोतल पे ही स्टोर करना है, ताकि ये ऑयल लंबे समय तक बिल्कुल भी खराब ना हो। और ध्यान रहे कि हमने इस पे कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल ऐड नहीं किया है, तो ये हमारा बिल्कुल नेचुरल हेयर ऑयल है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को अनियन की स्मेल से बहुत दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इस ऑयल पे आपको फ्यू ड्रॉप्स यानी कि 2-3 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का ऐड करना। इससे खुशबू भी अच्छी आएंगी और इस ऑयल को ऐड करने के बाद इस ऑयल की गुडनेस और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस ऑयल का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे हफ्ते में 2 बार अपने स्कैल्प पर और बालों पर जड़ों में अच्छी तरह से लगाना है और हल्के हाथों से 3 से 5 मिनट मसाज जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ऑयल या फिर रेमेडी करना ही बहुत ज्यादा नहीं होता है, बल्कि अच्छी तरह से केयर करना यानी कि मसाज देना और हाँ, इंटरनली हेल्थ पर ध्यान रखना उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप बाहर से लिपाई पुताई कर रहे हैं और अंदर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा। आपको हर तरफ से अपनी हेयर के रूटीन में अपने हेल्थ में ध्यान रखना है, ताकि आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी। अगर है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली वीडियोस आपके हेल्थ और हेयर के लिए और भी ज्यादा मैजिक करने वाली है। और हाँ, अपने उन फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जो काफी टाइम से हेयर फॉल और हेयर थिनिंग से बहुत ज्यादा परेशान है। और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।